हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन पढ़ेंगे संत वाणी। अ पाठ हमने पढ़ा है, अब आ पाठ पढ़ेंगे। योगी सर्वकाल सुखदाता। योगी पुरुष जो रहते हैं वो हमेशा सुख देते हैं। इसके राइटर है संत एकनाथ। इनका जन्म हुआ था 1533 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1599 में। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। ये संत एकनाथ थे वो भागवत संप्रदाय के थोर संत कवि थे। 16वीं सदी के महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रबोधन के प्रवक्ता थे। ये एकनाथी भागवत, रुक्मणी, स्वयंवर, भावार्थ, रामायण इत्यादि इनके ग्रंथ थे। इनके ये सब ग्रंथ हैं। अभंग, आख्याने, गोलाणी, पदे, भारुणे अशी त्यांची बहुयानी लेखन संपदा थी। भारुण, आख्याने, गोलाणी, पदे ये सब इनकी बहुत सारी लेखन संपदा थी। बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिता, पौराणिक कथा संदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विषय थे। जो एकनाथ थे इनके काव्य के प्रमुख क्या थे? बहुश्रुतता, इनको बहुत सारे विषयों का नॉलेज था। समन्वयशीलता, सब को मिला के चलने का इनके अंदर समन्वयशीलता था। सामान्य उद्धाराची तळमळ, सामान्य जो जनता के उद्धार के लिए इनके अंदर तलमड़ थी। अलंकारिता थी, सुंदरता थी इनके जो काव्य थे रहती थी। पौराणिक कथा संदर्भ रहता था, सुबोध समझने वाला रहता था। इनके ये काव्य की सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले। प्रस्तुत अभंग में क्या बताया गया है कि पानी और योगी पुरुष की तुलना की गई है और पानी से श्रेष्ठ होते हैं योगी पुरुष। योगी पुरुष जो होते हैं पानी की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं, इस अभंग में ये बताया गया है। चलो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। जेवी चंद्रकिरण चकोरांशी, पाखोवा जेवी पिल्लांशी, जीवन जैसे का जीवनसी, देवी सर्वांसे मृदुत्व। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? जेवी चंद्रकिरण चकोरांशी, जैसे चकोर पक्षी को चंद्र किरण की ज़रूरत पड़ती है, जो चकोर पक्षी रहते हैं उनको चंद्र किरण की ज़रूरत पड़ती है। और पाखोवान जैसी पिल्लांसी, और जैसे ए पक्षी जो रहते हैं उनके बच्चे को उनके पंख की ज़रूरत होती है। जो मादा पक्षी रहती है उनके बच्चे को अपने उनके पंख की ज़रूरत होती है। जब मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है तो वो पंख फैला देती हैं। तो वैसे ही क्या बोल रहा है? जीवन जैसे जीवांसी, जीवन जैसे पानी को, यहाँ पे जीवन पानी को बोला है। जैसे पानी को जीवांसी, पानी की ज़रूरत हर जीव को रहता है, हर प्राणी को रहता है। देवी सर्वांसी मृदुता, वैसे ही ये योगी पुरुष की मृदुता, कोमलता सबको ज़रूरत होती है। जल वारंवरी छाली मल, योगिया सहबाय करी निर्बल, उदक सुखी करी एक वेर, योगी सर्वकाल सुखदाता। अभी देखो यहाँ क्या बोल रहा है? जल वारंवरी छाली मल, जल जो पानी होता है वो ऊपर ऊपर से मल धोता है। योगिया सहबाय करी निर्बल, और योगी पुरुष क्या है कि अंदर से बाहर से दोनों को निर्मल बनाते हैं। मन को, हृदय को अंदर से बाहर से, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से निर्बल बनाते हैं, कोमल बनाते हैं। उदक सुखी करी एक बार, उदक मतलब पानी, पानी क्या सिर्फ एक बार सुख देता है, जब प्यास लगती है तब हमें सुख देता है। योगी सर्वकाल सुखदाता, और जो योगी पुरुष रहते, योगी जो रहते हैं वो हमेशा सुख देते हैं। उदकाचे सुख ते किती सर्वेची, क्षणे त्रिस्ते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखाची विकृति पे नाही। यहाँ पे उदक का मतलब पानी बोला गया है। उदक चे सुख ते किती, उदक पानी का सुख कितना रहता है। सर्वे क्षणी दृश्य, जब प्यास लगती है तब पानी का सुख मिलता है, तब हम अरे वो प्यास बुझाता है।
योगिया दे स्वानंद तृप्ति। और योगी पुरुष जो रहते हैं हमें ये हमेशा के लिए तृप्त करते हैं, हमें अंदर से तृप्त करते हैं। सुखाची विकृति पे नहीं, और वो ऐसी सुख देते हैं, हमें प्रदान करते हैं, उसमें कोई विकृति नहीं होता है। उत्काचे जे मधुरता ते रसनेची तंत्रता, योगियांचे गोणपणा पाहता हो निविवता सर्वेंद्रिय। उदकाचे पानी, पानी यहाँ उदका मतलब क्या बोला है, पानी। पानी की मधुरता क्या है, ते रसनेची तंत्रता, सिर्फ हमारी ज़ुबान तक ही उसकी मिठास रहती है, हमारे टंग तक ही उसकी मिठास रहती है। और योगियांचे गोणपणा पाहता, योगी पुरुष का गोणपणा मिठास हो निवेदिता सर्वेंद्रिय, हमारे अंदर और बाहर के सारे इंद्रियों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, खुशी प्रदान करता है। मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखुनी जाण, अध पाते निवित्ति जन अन्नदान संकालाशी। मेघ मुखे अधपतन, जब मेघ नीचे गिरता है, बारिश जब होती है, बारिश का पानी देख के पता चलता है, अधपतनी निवित्ति, जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तब सबको खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उससे अन्नदान होता है, उससे फसल उगती है, फसल उपजाऊ होती है। तैसे ही योगियांशी खालुत, यानी उसी प्रकार योगी पुरुष जब नीचे आते हैं इस लोक में, यही लोकी जन्म पावने जन निमिनि श्रवण कीर्तने निस्ज्ञान उद्धवरी, वैसे ही इस लोक में, इस पृथ्वी में योगी पुरुष जन्म लेते हैं। जन निमित्ति श्रवण कीर्तन, उनके श्रवण से, उनके कीर्तन से, उनके प्रवचन से खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। निज ज्ञाने उद्धरित, उनके ज्ञान से उद्धार हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये संतवाणी समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।